जब तक पिता ने अपनी बेटी के नकली हाथ को डंडे से तोड़ा नहीं, तब तक पूरे परिवार को इस कड़वी सच्चाई का एहसास ही नहीं हुआ। वो बेटी जिसे उन्होंने सुधार गृह भेज दिया था, वहाँ अपमान और यातनाओं की आग में झुलस रही थी। उसका हाथ तक जानबूझकर तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी परिवार ने उसी को दोषी ठहराया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। असलियत में वो खुद ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े गुनहगार थे। वो कभी एक अमीर घराने की लाडली वारिस थी, लेकिन जिस दिन परिवार ने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया, उसी पल से सब कुछ बदल गया। सबके प्यार और ध्यान का केंद्र वही नई लड़की बन गई। सिर्फ दादा दादी ही थे जो अब भी उसे अपना मानते थे, मगर उस चालाक लड़की को ये भी मंजूर नहीं था। मौका मिलते ही उसने दादी को सीढ़ियों से धक्का दिया और दोष उसी मासूम लड़की पर डाल दिया। उस धूर्त लड़की की चालों में फंसकर उसे सुधार गृह भेज दिया गया। वहाँ उसने हर तरह की प्रताड़ना सही, जितना विरोध किया उतनी ही बेरहमी से उसे पीटा गया, यहाँ तक कि किसी ने जानबूझकर उसका हाथ तक तोड़ दिया। उसने बार बार माँ से मदद की गुहार लगाई, उस नरक से निकलने की विनती की, लेकिन माँ ने सिर्फ नई बेटी को ही देखा और उसकी पुकार अनसुनी कर दी। उसका मंगेतर और वो भाई जो कभी उसकी ढाल बनता था, दोनों भी उस चालाक लड़की के बहकावे में आ गए और उसी के खिलाफ खड़े हो गए। तब जाकर उसने समझ लिया कि अब उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं बची। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। दादा का जन्मदिन पास आया तो माता पिता को डर हुआ कि अगर दादा ने पोती को न देखा तो वो नाराज होंगे, इसीलिए भाई को भेजा गया उसे लाने। जब भारी लोहे का गेट खुला तो वो आखिर उस नरक जैसे पिंजरे से बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। भाई को लगा कि वो दौड़कर उसकी बाहों में समा जाएगी और 2 साल का दर्द रोते हुए बताएगी, लेकिन इसके बजाय उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और उसे यंग मास्टर कहकर पुकारा। भाई ने सोचा वो नाटक कर रही है। गुस्से में उसने उसे गाड़ी से उतार दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो अकेली बारिश से धूप तक का लंबा रास्ता पैदल तय कर घर पहुंची। नौकरानी ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत परिवार को खबर दी। माँ ने बेटी की हालत देखी तो उनके दिल में अपराध बोध जग उठा, लेकिन जब वो उसे गले लगाने बढ़ी तो लड़की ने सहज रूप से उन्हें धक्का दे दिया। लोगों ने तुरंत उसे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पिता इतने भड़क गए कि उसे थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सालों से सब सहती आई थी। वो तो बस दादा से मिलने लौटी थी। अब सवाल ये है, जब उसके मंगेतर और भाई तक उसे छोड़ चुके हैं, तो क्या दादा उसके लिए कुछ करेंगे? जानने के लिए देखना मत भूलना पार्ट 2। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नकली हाथ, ताकि हमें पता चले कि तुमने ये कहानी यहीं तक देखी है।